गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी सातत्यता और अवकलनीयता के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंटिन्यूटी। तो जो कंटिन्यूटी है वो हमारे पास एक्सरसाइज है 6.1 के ऊपर डिपेंड, और जो डिफरेंशियबिलिटी है वो हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2। ठीक, तो हमारे पास यहाँ जो चैप्टर के अंदर आपके पास दो नाम है, एक तो हमारे पास है सातत्यता या फिर कंटिन्यूटी, दूसरा अवकलनीयता या फिर डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। ओके, तो देखो आपके पास कंटिन्यूटी क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसका फॉर्मूला आता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले देखो बेटा, फलन की सातत्यता, यानी फलन की सातत्यता क्या होती है। फलन के बारे में आपने पीछे पढ़ा है, चैप्टर नंबर हमने पढ़ा है 1 पढ़ा है 2 पढ़ा है। वहाँ फलन को वहाँ किससे डिनोट किया हमने, वहां से f(x) कोई फलन आपके पास, वो फलन अचर फलन भी हो सकता है, त्रिकोणमितीय फलन भी हो सकता है, बहुपदीय फलन, चरघातांकी फलन, लघुगणकीय फलन और निरपेक्ष मान वाले फलन, कोई भी फलन हो सकता है। ठीक है, तो उसके सातत्यता की हम जांच करेंगे कि वो फलन संतत है या नहीं है। वो हम यहाँ उसके अंदर कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फलन की सातत्यता। तो देखो फलन की सातत्यता क्या होगी, फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है। यानी जो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है, कब कहलाता है वो, यदि फलन बिंदु x बराबर a पर सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है फलन का निश्चित मान हो, उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व हो। ये आपके पास 3 पॉइंट आए। पहला पॉइंट है फलन का मान निश्चित हो, यानी बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) का मान क्या हो, निश्चित हो, पहली कंडीशन। दूसरी हमारे पास कंडीशन है उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व हो, यानी उस बिंदु पर उस फलन की हम क्या निकालेंगे, सीमा। सीमा का मतलब है बाईं सीमा और दाईं सीमा। तो कितने पॉइंट हुए, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट फलन का मान, दूसरा बाईं सीमा और दाईं सीमा, उसका मतलब फलन की सीमा का अस्तित्व। ओके, तथा फलन का मान व फलन की सीमा दोनों बराबर हो। यदि उस बिंदु के ऊपर उस फलन का मान और फलन की सीमा, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर होते हैं, तो हमारे पास वो फलन है उस बिंदु के ऊपर क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। अदरवाइज वो फलन उस बिंदु के ऊपर क्या कहलाता है, असतत कहलाता है। ओके, अर्थात फलन का मान बिंदु x बराबर a पर बराबर फलन की सीमा, यानी f(a). देखो फलन है f(x), बिंदु हमारे पास x बराबर a है, तो f(a) इक्वल टू RHL। RHL का मतलब होता है दाईं सीमा, बराबर LHL का मतलब होता है बाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो जब हमारे पास किसी बिंदु के लिए कोई भी फलन है, वो 3 वैल्यू आपके पास, ये तीनों मान इक्वल होते हैं, यानी बिंदु x बराबर a पर फलन का मान, बिंदु x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा, बिंदु x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा, यदि ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं, तो वो जो फलन f(x) है उस बिंदु के ऊपर क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। और यदि ये तीनों मान बराबर नहीं होते हैं, तो इस बिंदु के ऊपर ये फलन क्या होगा, आपके पास असतत होगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो इससे हमारे पास क्या सारांश निकल के आता है, इससे हम डेफिनेशन क्या बनती है, फलन की सातत्यता की डेफिनेशन क्या बनती है कि कोई भी फलन है और एक बिंदु है, तो उस बिंदु पर उस फलन का मान, उस बिंदु पर उस फलन की दाईं सीमा, उस बिंदु पर उस फलन की बाईं सीमा, यदि तीनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं, तो उस बिंदु के ऊपर वो फलन क्या होता है, सतत होता है। और यदि ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती है, तो उस बिंदु के ऊपर वो फलन क्या होता है, असतत होता है। ओके, इसको फिर हम एग्जाम्पल लेकर इसको हमें सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास नोट का देखो पहला पॉइंट है, कोई फलन खुले अंतराल AB में सतत कहलाता है, जबकि वह अंतराल AB के प्रत्येक बिंदु पर भी क्या हो, सतत हो। सपोज करो हमारे पास ये कोई अंतराल है, 2, 5 अंतराल है।
अंतराल कौन सा है ये? खुला अंतराल। इसको हम विवर्त अंतराल भी बोलते हैं, विवर्त या फिर खुला अंतराल। ओके, खुले अंतराल का मतलब ये होता है बेटा कि इस अंतराल के अंदर हम कौन से बिंदु लेंगे? 2 और 5 के बीच के बिंदु, सिर्फ बीच के बिंदु लिए जाएंगे। 2 भी शामिल नहीं होगा, 5 भी शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतराल कौन सा है? विवर्त अंतराल, खुला अंतराल। और खुले अंतराल के अंदर ये अंत्य बिंदु शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ इन अंत्य बिंदुओं के बीच के बिंदु ही शामिल होते हैं। जैसे 2 और 5 के बीच के बिंदु क्या है? 3, 4। 2 और 5 के बीच में कौन से बिंदु है? 3 और 4, और इनके बीच के पॉइंट के बिंदु, इनफाइनाइट बिंदु है। ओके, तो ये होता है विवर्त अंतराल। एक होता है संवर्त अंतराल बेटा, संवर्त या फिर उसको हम बोलते हैं बंद अंतराल, AB। 2, 5 लिख लेता हूं मैं। अब इस अंतराल का मतलब होता है इस अंतराल में 2 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच के बिंदु भी शामिल होंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या है? 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। तो इस अंतराल में कितने बिंदु होंगे? ये 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, और 2 और 5 के बीच के बिंदु भी शामिल है। लेकिन इस अंतराल में ऐसा नहीं होगा, 2 और 5 शामिल नहीं होगा। तो वो अंतराल होता है विवर्त अंतराल, और जिसके अंदर अंत्य बिंदु शामिल होते हैं वो अंतराल होता है संवर्त अंतराल। ओके, तो हमारे पास पहला पॉइंट है, कोई फलन खुले अंतराल AB में सतत कहलाता है, जबकि वह अंतराल AB के प्रत्येक बिंदु पर भी क्या हो? सतत हो। प्रत्येक बिंदु पर सतत, इसका मतलब बेटा यह है कि इस अंतराल के अंदर जितने भी बिंदु होते हैं उन हर बिंदु के ऊपर फलन fx वो क्या होना चाहिए? सतत। सपोज करो बिंदु x बराबर 3 के ऊपर, x बराबर 3 पर फलन का मान f3 RHL और LHL बराबर है, तो इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन क्या है? सतत। फिर x बराबर 4, x बराबर 4 के ऊपर फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर है, तो फलन क्या होगा? सतत होगा। इसका मतलब इस अंतराल के अंदर फलन fx क्या होगा? सतत। क्यों? क्योंकि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो फलन fx वो हमारे पास क्या है? सतत है। तो इस पूरे अंतराल के अंदर जो फलन fx वो हमारे पास क्या होगा? सतत होगा। इस अंतराल में चाहे 4 बिंदु हो, 5 बिंदु हो, कितने भी बिंदु हो, सपोज करो इसके अंदर आपके पास बिंदु है 2 से लेकर 10 तक। अब यहाँ देखो 2 से 10 तक जो अंतराल है इसके अंदर कौन कौन से बिंदु आते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये बिंदु है। अब इन सभी बिंदुओं के लिए जो फलन fx है वो हर बिंदु के लिए क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। यदि हर बिंदु के लिए ये फलन fx सतत है तो इस पूरे अंतराल के लिए ये फलन क्या होगा? सतत होगा। ओके, यदि x बराबर 5 के ऊपर फलन fx असतत है, यानी सतत नहीं है। असतत का मतलब x बराबर 5 पर फलन का मान नॉट इक्वल RHL नॉट इक्वल LHL, यानी x बराबर 5 पर फलन का मान, x बराबर 5 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 5 पर फलन की बाईं सीमा तीनों बराबर नहीं है। तो जो x बराबर 5 पर जो फलन fx है वो क्या होगा? असतत। तो इसका मतलब इस अंतराल के अंदर एक ऐसा बिंदु है 5 जिसके लिए जो आपके पास जो फलन fx है वो क्या है? असतत। इसका मतलब इस अंतराल में फलन fx क्या होगा? असतत होगा, सतत नहीं होगा। यानी सभी बिंदुओं के लिए फलन fx क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए, तो ही इस अंतराल में यह फलन fx क्या होगा? सतत। और यदि एक ऐसा बिंदु मिल जाए जिसके लिए हमारे पास जो फलन fx है वो क्या हो? असतत हो, तो उस अंतराल में वो फलन क्या होगा? असतत होगा। समझिए ना? तो ये हमारे पास रही सतत की बात। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस, यानी ऐसा फलन जो आपके पास लगातार चले। जैसे मैं मान लो ये ग्राफ बनाता हूं ऐसे, ये है ऐसे, ये ग्राफ कंटिन्यू चला, कहीं पर भी आपके पास ब्रेक नहीं हुआ, कंटिन्यू चल रहा है। यदि ये ग्राफ यहाँ टूट गया फिर वापस से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे ऐसे, तो देखो ये ग्राफ यहाँ टूट चुका, तो इसका मतलब ये फलन क्या है? असतत फलन है। और जब हमारे पास किसी भी फलन का यदि ग्राफ कंटिन्यू चले, कोई भी बिंदु के ऊपर ना टूटे, लगातार चले, वो कहीं आपके पास वो ब्रेक ना हो, तो हमारे पास वो फलन क्या होता है? वो सतत फलन होता है। और यदि कोई भी फलन का ग्राफ यदि किसी भी बिंदु के ऊपर टूट जाता है, जैसे ये टूट गया, यहाँ टूट गया, फिर यहाँ से वापस स्टार्ट हुआ, ये तो यहाँ से टूटने के बाद स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये जो फलन है ये हमारे पास कौन सा होगा? असतत फलन है।
ओके, सतत फलन की कंडीशन होती है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस। इसका मतलब ये होता है कि वो फलन है वो किसी भी बिंदु के ऊपर क्या ना हो, ना टूटे ना हो, उस अंतराल के अंदर आपके पास वो लगातार कंटिन्यूस चले आपके पास में। ओके, और यदि आपके पास उस फलन का ग्राफ किसी भी बिंदु के ऊपर यदि टूट जाता है तो आपके पास उस बिंदु के ऊपर वो फलन क्या होता है, असतत। इसका मतलब उस पूरे अंतराल में वो फलन क्या होगा, असतत होगा। ओके, तो ये तो हमारे पास है खुले अंतराल में फलन की सतत की जांच कैसे करते हैं। ओके, एक बार और देख लो, आपके पास कोई भी अंतराल दिया जाएगा तो उस अंतराल में वो फलन f(x) कब सतत कहलाता है और कब असतत होगा। यदि हमारे पास कोई भी अंतराल है, उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु के लिए वो फलन f(x) सतत है, तो उस पूरे अंतराल में वो फलन क्या होगा, सतत फलन होगा। और यदि आपके पास उस अंतराल के किसी न किसी बिंदु के ऊपर यदि आपके पास वो फलन असतत आ जाता है तो उस पूरे अंतराल के अंदर वो जो फलन f(x) है वो हमारे पास क्या होगा, असतत होगा। ओके, यानी उस अंतराल के हर बिंदु के ऊपर वो फलन सतत होगा तो ही उस पूरे अंतराल में फलन सतत होगा। और यदि आपके पास उस अंतराल के अंदर एक या एक से अधिक ऐसे बिंदु आ जाते हैं जिसके लिए फलन f(x) असतत मिल जाता है, तो इसका मतलब उस अंतराल के अंदर वो फलन क्या होता है, हमारे पास असतत होता है। ओके, दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है कोई फलन समवर्त अंतराल। ये समवर्त अंतराल है AB में सतत होगा। कब होगा, यदि यह AB के सभी बिंदुओं पर सतत हो। AB क्या है, विवर्त अंतराल, और विवर्त अंतराल की चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की है। ओके, यानी विवर्त अंतराल में फलन f(x) है वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। विवर्त अंतराल AB में फलन f(x) क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तथा A के दाईं तरफ और B के बाईं तरफ भी क्या हो, सतत। यानी A के दाईं तरफ का मान और B के बाईं तरफ का मान भी क्या हो, सतत हो। यानी बिंदु x बराबर A पर फलन का मान और बिंदु x बराबर B पर फलन का मान आपस में क्या हो, बराबर हो, तो फलन समवर्त अंतराल में क्या होगा, सतत होगा। ओके, तो समवर्त अंतराल की कितनी कंडीशन है, 2। पहली कंडीशन तो विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या हो, सतत, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जो मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। ओके, फिर हमारे पास है बिंदु A और B, क्योंकि इस अंतराल में कौन शामिल होता है, A और B। बीच के बिंदु तो हमारे पास AB है जो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग है। अब बिंदु A के ऊपर दाईं सीमा, बिंदु B के ऊपर बाईं सीमा, इसका मान भी हमारे पास, यानी A के दाईं तरफ और B के बाईं तरफ भी ये फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यदि ऐसा होता है किसी भी समवर्त अंतराल के लिए तो जो वो फलन f(x) है उस समवर्त अंतराल में क्या होगा, सतत होगा। ओके, फलन की डेफिनेशन यानी फलन की सातत्यता की परिभाषा पढ़ी हमने। उसके बाद 2 पॉइंट पढ़े, विवर्त अंतराल के लिए और समवर्त अंतराल के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है, एक बिंदु पर बाईं और दाईं ओर से सातत्यता। एक बिंदु के ऊपर आपके पास कोई भी फलन है वो बाईं और दाईं ओर से सातत्यता कब होगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, कोई फलन f(x) अपने प्रांत D के किसी बिंदु A पर, कोई भी बिंदु आपके पास क्या है, A बिंदु है, एनी वन पॉइंट आपके पास ही, या हमें B भी ले सकते हैं, C B D B कुछ भी, एनी वन। ओके, तो उसका दाईं सीमा क्या होता है, RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a क्या है, बिंदु है, x बराबर a। ओके, x इज इक्वल टू a बिंदु को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू f a प्लस 0, यानी दाईं सीमा को हम 2 रूपों में डिनोट कर सकते हैं, या तो उसको हम RHL लिखेंगे या उसको लिखेंगे f a प्लस 0। प्लस का मतलब दाईं सीमा, माइनस का मतलब बाईं सीमा। तो LHL का फॉर्मूला क्या है, LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a क्या है, बिंदु, इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0। ओके, या तो हम यहाँ इसको LHL लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे एफ ए माइनस 0, या फिर इसको हमें RHL लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस 0। तो ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है बेटा। ये तो बाईं सीमा होती है, किसी बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) की दाईं सीमा, बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) की बाईं सीमा, दोनों फॉर्मूले याद रखने आपको। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको हमें सॉल्व करेंगे कि कोई भी फलन है किसी बिंदु के ऊपर आपके पास सातत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। ओके,
देखो ये फलन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 और x बराबर 1 पर इस फलन की सातत्यता की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। सातत्यता की जांच का मतलब है कि इस बिंदु के ऊपर यह फलन सतत है या नहीं है। तो सतत के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, बिंदु x बराबर 1 पर फलन का मान। तो बिंदु x बराबर 1 पर फलन का मान क्या होगा, यानी x इक्वल टू एक फलन में रख दो। तो f1 इज इक्वल टू कितना आया, 3 गुणा 1 प्लस 2 बराबर कितना आया, 5, समीकरण 1। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा। दाईं सीमा का फॉर्मूला क्या है, आर एच एल इज इक्वल टू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर a प्लस h। ये फॉर्मूला है। a क्या है, x बराबर 1। देखो ये a का मान है, x इज इक्वल टू a, तो यहाँ x इक्वल टू कितना है, 1। इसका मतलब a बराबर कितना है, यहाँ 1 है। तो यहाँ a की जगह मैं कितना पुट करूंगा, 1 रखूंगा। ओके, तो रखो बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर 1 प्लस h, तो 1 प्लस h। अब यहाँ देखो f के आगे किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। f के आगे किसकी होती है, x। तो ये x का मान है, ये मान कहाँ पुट करेंगे हम, फलन में रखेंगे बेटा, फलन के अंदर रखो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 1 प्लस h प्लस का 2। ओके, अब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी h की जगह हम कितना पुट करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे। तो h की जगह 0 पुट की तो लिमिट क्या होगी, कैंसिल। 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 2, h की जगह 0 पुट कर दो। 1 प्लस 0 1 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और 3 और 2 5, समीकरण 2। आर एच एल का मान कितना आया हमारे पास, 5। फिर हम क्या निकालेंगे, बाईं सीमा एल एच एल, तीसरा पॉइंट। ओके, एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर a माइनस h। दाईं सीमा में तो होता है f a प्लस h और बाईं सीमा में होता है f a माइनस h। a का मान कितना हमारे पास, यहाँ a का मान कितना है, 1 है। वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर 1 माइनस h। अब f के आगे किसकी वैल्यू होती है, f के आगे x का मान होता है। ये मान कहाँ पुट करेंगे हम, fx के अंदर पुट करेंगे बेटा, fx में रख दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखो x में। तो 3 इंटू 1 माइनस h प्लस का 2। अब देखो h का मान कितना पुट करना हमें, 0। तो 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 2, तो कितना आया, 5, समीकरण 3। अब यहाँ देखो समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो रहा है, f1 का मान, RHL का मान, LHL का मान, सभी का मान कितना है, 5 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी बिंदु x बराबर 1 पर फलन का मान, बिंदु x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा और बिंदु x बराबर 1 पर फलन की बाईं सीमा, तीनों मान बराबर है। तो इस बिंदु के ऊपर x बराबर 1 पर जो फलन f(x) है वो क्या होगा, सतत होगा। ओके, किसी बिंदु के ऊपर यदि फलन के मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा यदि तीनों आपस में बराबर होती है तो उस बिंदु के ऊपर वो फलन क्या होता है, सतत होता है। और यदि आपके पास ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं होते हैं तो उस बिंदु के ऊपर वो फलन क्या होता है, असतत होता है। ओके, यदि मान लो ये 5 है, इसका मान 4 आ जाता और इसका मान 5, तो देखो ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, बराबर नहीं है ना। और यदि ये बराबर नहीं है तो फलन क्या होगा, असतत होगा। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर हम और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हुई फलन के सतत की जांच, यानी सातत्यता की कैसे हम जांच करते हैं। ओके, तो ये 2 फॉर्मूले याद रखने। अब हमारे पास है कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो अपने प्रांत के अंदर हरदम क्या होते हैं, सतत होते हैं। देखो कंटिन्यूस फंक्शन, सतत फलन, यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो वह फलन क्या कहलाता है, सतत फलन कहलाता है।
यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, वो सतत होना चाहिए। यानी प्रांत के अंदर 4 बिंदु हो, 5 बिंदु हो, 10 बिंदु हो, कितने भी बिंदु हो, हर बिंदु के ऊपर वो फलन क्या हो, सतत होता है। तो उस पूरे अंतराल के अंदर, उस पूरे प्रांत में वो फलन क्या होता है, सतत कहलाता है। ऐसे हमारे पास कौन से फलन है, ये आपको याद भी रखने हैं, और वैसे आपके पास ये फलन सतत होते भी, यदि हम इसको चेक करें तब। देखो तत्समक फलन f(x = x), तत्समक फलन अपने प्रांत के हर बिंदु के ऊपर क्या होता है, सतत फलन, इसका प्रांत r होता है। अचर फलन f(x = c), c का मतलब होता है अचर, जहां c अचर संख्या है। ओके, c क्या है, अचर संख्या है। बहुपद फलन f(x = a0 + a1x + a2x + and so on an × x की पावर n, यानी बहुपद जो फलन होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले का एग्जांपल लिया था, वो बहुपद फलन आपके पास, और द्विघात हो, त्रिघात हो, चतुर्घात हो, आपके पास जितने जो फलन होते हैं बहुपद फलन, वो अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत होते हैं। ओके, त्रिकोणमितीय फलन सिर्फ साइन और कोस अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत फलन, अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत। यानी इसका जब साइन और कोस का जब आपने ग्राफ पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, साइन और कोस का ग्राफ पढ़ा था हमने ऐसे, वो किसी भी बिंदु के ऊपर क्या नहीं होता है, टूटता नहीं है। यानी वो आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपके पास अनंत तक जाएगा, आपके पास वो किसी भी बिंदु के ऊपर नहीं टूटता है। और जब हमारे पास किसी भी फलन का ग्राफ अपने अंतराल के किसी भी बिंदु पर नहीं टूटता है, तो हमारे पास उस अंतराल में वो फलन क्या होता है, सतत। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन 2 ही हैं, साइन और कोस, जो हमारे पास कौन से हैं, सतत फलन, किसमें, अपने प्रांत में, और इनका प्रांत क्या है, r। चरघातांकी फलन f(x = a⁴x), ये चरघातांकी फलन है, ये भी अपने प्रांत में क्या होता है, सतत। लघुगणिकीय फलन f(x = log e आधार पर x), यानी ये फलन भी अपने प्रांत में क्या होता है, सतत। अतिपरवलय फलन साइन हाइपरबोलिक x, कोस हाइपरबोलिक x, साइन और कोस ये दोनों फलन है कौन से, अतिपरवलय फलन, ये भी अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं। निरपेक्ष मान फलन f(x = x का मोड, निरपेक्ष इसको हमें मापांक फलन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, x + x का मोड, x × x का मोड आदि। यानी आपके पास सतत फलन के कितने हैं, हमारे पास कंडीशन 8 कंडीशन है। ये 8 फलन है अपने प्रांत के अंदर क्या होते हैं, सतत होते हैं। याद रखना है, तत्समक फलन, अचर फलन, बहुपद फलन, त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकी फलन, लघुगणिकीय फलन, अतिपरवलय फलन और निरपेक्ष मान फलन, अपने प्रांत के हर बिंदु के ऊपर ये फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। ओके, तो सतत फलन कौन कौन से होते हैं, ये 8 फलन है, ये याद रखने आपको। ओके, और ये कौन कौन से फलन है, ये भी याद रखने। फिर हमारे पास आता है असतत फलन के उदाहरण। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन असतत प्रांत में असतत कहलाता है यदि वह उस प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो। यानी आपके पास कोई प्रांत है, उस प्रांत में वो फलन असतत कहलाता है कब, यदि वह उस प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर क्या हो, सतत नहीं हो। यानी मान लो आपके पास उस अंतराल के अंदर 5 बिंदु हैं, 4 बिंदु के ऊपर तो वो फलन सतत है और एक बिंदु के ऊपर वो फलन क्या नहीं है, सतत नहीं है, तो उस अंतराल के अंदर वो फलन क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा। सतत के लिए उस अंतराल के हर बिंदु के ऊपर वो फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल f(x = x का महत्तम पूर्णांक, ये जो बड़ा कोष्ठक है इसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक, अधिकतम पूर्णांक, जो कि x से कम या बराबर है, सभी पूर्णांक पर असतत है। सभी पूर्णांक संख्या के लिए ये फलन क्या होता है, असतत होता है। पूर्णांक संख्या आप जानते हो कौन कौन सी होती है पूर्णांक संख्या, उन संख्याओं के लिए आपके पास ये फलन क्या होगा, असतत होगा। यानी अधिकतम पूर्णांक वाला कोई भी फलन हो आपके पास, वो हमेशा क्या होता है, असतत होता है अपने प्रांत में। दूसरा f(x = x - x का महत्तम पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक पे क्या है, ये असतत। तीसरा फलन है f(x = tan x और sec x, tan और sec अपने प्रांत में π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 इन बिंदुओं के ऊपर ये फलन क्या होते हैं, असतत होते हैं। बाकी जो बिंदु बच गए उन बिंदुओं के ऊपर तो क्या होता है, ये सतत होता है। लेकिन हमारे पास
सतत के लिए क्या होना चाहिए कि प्रांत के हर बिंदु के ऊपर फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन हमारे पास π/2 के ऊपर फलन सतत नहीं है, ना तो tan है ना sec है, तो एक बिंदु मिल गया। ऐसा ही 3π/2 के ऊपर भी tan x और sec x क्या नहीं है, सतत नहीं है। तो इसलिए जो आपके पास जो tan और sec जो फलन है ये अपने प्रांत के अंदर क्या नहीं है, सतत नहीं है। वही कंडीशन है cot x और cosec x की। cot x और cosec x x बराबर 0, π, 2π इन बिंदुओं के ऊपर ये फलन क्या होते हैं, असतत होते हैं। इसका मतलब cot x और cosec x अपने प्रांत के अंदर क्या नहीं है, सतत नहीं है। ओके, अगला फलन है sin 1/x cos 1/x x बराबर 0 के ऊपर ये फलन क्या नहीं है, सतत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं x का मान यहाँ 0 रखूंगा तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। समझिए, इनफाइनाइट क्या होता है आपके पास, एक अपरिभाषित संख्या होती है आपके पास, अनडिफाइंड नंबर। ओके, तो आपके पास ये x बराबर 0 पर क्या नहीं है, सतत नहीं है। सिर्फ इसी बिंदु के ऊपर सतत नहीं है, बाकी के ऊपर तो क्या होगा, ये सतत होगा। लेकिन हमारे पास तो एक बिंदु के ऊपर भी सतत असतत नहीं होना चाहिए, हर बिंदु के ऊपर सतत है तो ही उस प्रांत के अंदर क्या होगा, वो सतत होता है। अगला है e⁻1/x x बराबर 0 के ऊपर ये फलन क्या नहीं है, सतत नहीं है। इसका मतलब ये फलन अपने प्रांत के अंदर क्या नहीं है, सतत नहीं है। दूसरा है कोट हाइपरबोलिक x और कोसेक हाइपरबोलिक x x बराबर 0 पर क्या नहीं है, सतत नहीं है। लास्ट हमारे पास जो फलन है fx = 1/x x बराबर 0 पर क्या नहीं है, ये सतत नहीं है। बाकी के ऊपर तो क्या है, ये सतत, लेकिन एक बिंदु के ऊपर सतत न होने के कारण ये अपने पूरे प्रांत के अंदर क्या होता है, फलन असतत होता है। तो सतत फलन के लिए आपके पास कितने फलन थे, 8 पॉइंट थे। असतत के लिए हमारे पास कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपको याद भी रखने हैं, किस बिंदु के ऊपर तो फलन सतत होता है, किस बिंदु के ऊपर फलन असतत होता है। ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।